आदर्श शिक्षण संस्थान की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हम क्लास 6 इंग्लिश ग्रामर का लेसन नंबर 12 पढ़ेंगे, जो कि है व्हाट एंड हाउ मेनी। व्हाट और हाउ मेनी का क्या यूज है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था यूज ऑफ हैज, हैव और हैड। हैज हैव जो कि एज ए मैन वर्ब भी उपयोग होती है और हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी उपयोग होती है, और हैज हैव जिसका कि हम यूज करते हैं प्रेजेंट में, और हैज हैव का पास्ट फॉर्म होती है हैड। हैज हैव जब ये मेन वर्ब होती है तब ये स्वामित्व बताती है कि आपके पास कोई चीज है। जैसे मान लो आई हैव 2 बुक्स, मेरे पास 2 बुक्स है, तो वो मेरा बुक्स के ऊपर मेरा स्वामित्व दर्शाती है। और यदि बात होगी प्रेजेंट की तो हैज हैव, और पास्ट होगी तो है। अब उसी क्रम में हम आगे पढ़ रहे हैं व्हाट एंड हाउ मेनी। व्हाट का हमने पहले भी पढ़ा था, लेकिन वापस ये रिपीट हो रहा है। तो व्हाट जैसे कि जब वाक्य के बीच में क्या था, जब वाक्य के बीच में क्या आता है तब वो वाला सेंटेंस आपका व्हाट से बनेगा। और जब ये जो क्या है, जब क्या वाक्य के प्रारंभ में आ जाता है तो वो सेंटेंस बनता है हेल्पिंग वर्ब से। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं आपके, जिसको हम कहते हैं प्रश्नवाचक जो शब्द है, प्रश्नवाचक जो वाक्य वो 2 प्रकार के होते हैं। एक वो जो कि सहायक क्रिया शुरू होते हैं, और एक वो जो WH वर्ड से प्रारंभ हो। तो हिंदी वाक्य में उनकी ये पहचान है कि जब ये जो क्या है, जब प्रश्नवाचक जो शब्द है जब वाक्य के बीच में आएगा तो वो सेंटेंस आपका WH यानी कि वर्ड से प्रारंभ होगा। और जब यह प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के प्रारंभ में आता है तो वो वाले सेंटेंस आपके हेल्पिंग वर्ब यानी कि सहायक क्रिया से शुरू होते हैं। जैसे जब जो वर्ड वाला सेंटेंस बनेगा उसकी रचना कैसे, उसका सूत्र क्या होगा, पहले आएगा वॉच, फिर आएगा वर्ब, और फिर आएगा आपके सब्जेक्ट। जैसे कि वॉच हैव यू, तुम्हारे पास क्या है, यानी कि वाक्य के बीच में क्या आ रहा है, इसका मतलब ये सेंटेंस आपका बनेगा WH वर्ड से। और यदि यही क्या वाक्य के प्रारंभ में आता तो वो सेंटेंस बनता अपना हेल्पिंग वर्ब से। और जैसा कि सूत्र है तुम्हारे पास क्या है, क्या का मीन्स होता है वॉच, तो वॉच पहले आएगा, फिर वर्ब आएगी और फिर सब्जेक्ट। जैसे कि मैंने कहा कि हैज हैव जो कि स्वामित्व दर्शाता है, तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आपके वर्ब आएगी हैव। जैसे कि वॉच हैव यू, अब हैव क्यों आया, क्योंकि यू के हिसाब से है, और क्योंकि यू आपका सब्जेक्ट है, और यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल आएगी। तो यू अपना जो सब्जेक्ट है वह प्लूरल है, तो इस पे आया हैव। फिर वॉच हैड भीम, भीम के पास क्या था, भीम के पास क्या था, तो भीम अपना सब्जेक्ट है जो कि सिंगुलर है। वैसे हेड जो होता है वो सिंगुलर प्लूरल साथ ही हेड का यूज होता है। नेक्स्ट क्रम में है हाउ मेनी का यूज, कि हाउ मेनी के बाद जैसे कि फॉर्मूला है हाउ मेनी प्लस प्लूरल नाउन प्लस वर्ब और प्लस सब्जेक्ट। हाउ मेनी के साथ हमेशा प्लूरल नाउन का उपयोग होता है, और हाउ मेनी के साथ पहले प्लूरल नाउन आएगा, उसके बाद वर्ब आएगी और उसके बाद सब्जेक्ट आएगा। जब हम इसके सेंटेंस बनाएंगे, सेंटेंस आएगा हाउ मेनी का अर्थ होता है कितने, मैनी यानी संख्या जिसको हम गिन सकते हैं, तो उसके हमेशा हाउ मैनी के साथ हमेशा गिनने वाली संख्या का ही नाम आएगा। जैसे हाउ मैनी डेज हैज अ वीक, एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं। मैंने जैसा कि कहा कि WH वर्ड वाले होंगे कितने, ये भी क्या संख्या पूछ रहा है, WH वर्ड है तो सबसे पहले WH आएगा हाउ मैनी, फिर इसके साथ जैसे कि दिन नाउन लगा हुआ है वही नाउन आपका इंग्लिश में साथ आएगा हाउ मेनी डेज, फिर आपके आगे देखो डेज आ गया प्लूरल नाउन, फिर आपके वर्ब आगे हैज अ वीक, अ वीक जो कि सिंगुलर गिना जाता है, इसलिए अपने हेल्पिंग वर्ब में क्या लगाई है सिंगुलर। द सेकंड सेंटेंस है हाउ मेनी सन्स हैड कुंती, कुंती के कितने पुत्र थे, कितने यानी हाउ मेनी, और सन्स अपना प्लूरल है और कुंती सिंगुलर के हिसाब से आया आपके है। अब जब ये प्रश्न पूछे जाते हैं तो फिर एक सवाल ये पैदा होता है कि हम आंसर कैसे देंगे। तो जितने भी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले जो भी क्वेश्चन आंसर होते हैं उनके आंसर हम यस या नो में देते हैं। देखो वो भी कैसे देंगे, जैसे आंसर विद यस नो, मैंने कहा जो भी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा उन सभी के हम आंसर यस या नो में देते हैं। जैसे हैव यू अ न्यू कोट, क्या तुम्हारे पास नया कोट है, तो यदि उसके पास है तो बोलेगा यस आई हैव अ न्यू कोट। यदि उसके पास कोट नहीं है तो आंसर देगा नो आई हैव नॉट अ न्यू कोट। यानी जहां यस है तो हाँ, और नो है तो नेगेटिव, और जो नॉट है वो लगेगा आपके हेल्पिंग वर्ब के बाद। फिर नेक्स्ट आता है
आंसर जो व्हाट वाले जितने भी क्वेश्चन है उनका हम आंसर कैसे देते हैं, तो उनके आंसर में ध्यान रखना है अंत में जो कॉम्प्लीमेंट दिया हुआ है, जो उसका आंसर है वह कॉम्प्लीमेंट से शुरू होगा। जैसे वॉच हैड द क्रो, क्रो के पास क्या था, कौवे के पास क्या था, तो जो द क्रो है ये इसका कॉम्प्लीमेंट है, तो इसको जब हम आंसर देंगे तो जो इसका कॉम्प्लीमेंट वो पहले आ जाएगा। द क्रो हैड अ पीस ऑफ ब्रेड, कौवे के पास रोटी का टुकड़ा था। सेकंड, वॉच हैव ट्रीज, ट्रीज की क्या है, ट्रीज के पास क्या है, तो जो इसका कॉम्प्लीमेंट वो आगे आएगा। और कॉम्प्लीमेंट यदि सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर आएगी, और यदि कॉम्प्लीमेंट प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल आएगी। जैसे ट्रीज हैव ग्रीन लीव्स, वृक्षों के हरी पत्तियां हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हम हाउ मेनी का आंसर कैसे देंगे। आंसर विद हाउ में, जैसे क्वेश्चन पूछिएगा हाउ मेनी ईयर्स हैव यू, तुम्हारे कितने कान हैं, इसमें वही करना है जो इसका कॉम्प्लीमेंट दिया हुआ है उस कॉम्प्लीमेंट को हम आगे ले। जैसे मैंने पहले पढ़ा था, यदि यू दिया हुआ है तो आंसर देते समय यू को हम आई बदल देते हैं, और यदि माई दिया है तो योर हो, योर दिया है तो वो माई हो जाएगा। आंसर हो जाएगा आई हैव 2 ईयर्स, मेरे पास 2 कान है। एंड थर्ड सेकंड, हाउ मेनी हॉर्न्स हैज द काउ, काउ के कितने सींग है, तो जो कॉम्प्लीमेंट है वो आगे आ गया, और कॉम्प्लीमेंट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर, और यदि कॉम्प्लीमेंट आपका होता प्लूरल तो वर्ब भी आपकी होती प्लूरल। आंसर आ जाएगा द काउ हैज 2 हॉर्न्स, काउ के 2 सींग है। आशा करता हूं आपको ये वाला वीडियो में जो हमने यूज ऑफ वॉच